हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की क्विक रिवीजन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एसिड सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयंस को फर्निश्ड करे एक्वस सॉल्यूशन में, उसे एसिड कहते हैं। एग्जांपल आपका HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दैट इज आपका सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड एंड CH3COOH आपका एसिटिक एसिड। सॉर एंड टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं एंड वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, आगे बेस क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH माइनस इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस को प्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन में, वो बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया NaOH दैट इज़ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी। ये बिटर होते हैं टेस्ट में और सोफी फील होता है टेस्ट करने पर इसे, और ये रेड लिटमस को वो ब्लू में टर्न कर देते हैं। ओके, अल्कली अ बेस दैट इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उसे अल्कली कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर ओके, एक मिनट, एल्कली की एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH दैट इज़ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। सारे अल्कली बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं होते। ठीक है, याद रखना है आपको। इंडिकेटर क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक मीडिया। ऐसी सब्सटेंस जो अपना कलर शो करे या फिर स्मेल प्रोड्यूस करें एसिड या बेस के प्रेजेंस में, वो आपके इंडिकेटर कहलाते हैं। इंडिकेटर आपको हो गया दो प्रकार, एक नेचुरल और सिंथेटिक, और एक ऑल्फैक्टरी तो हो गया जो कि आपका स्मेल डिटेक्ट करता है वेदर ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, उसके प्रेजेंस में वो अपना स्मेल आपको आएगा तो आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में आपको एग्जांपल होता है लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज। सिंथेटिक में क्या होता है? फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। और अल्फैक्टरी इंडिकेटर आपका होगा अनियन, ठीक है, प्याज, और वेनिला एंड क्लोव ऑयल। ठीक है, इंडिकेटर्स हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो आप इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स दैट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज यूज टू डिटरमाइन pH एक्यूरेटली। ये क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका ये सेवरल कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये pH जो होता है अलग अलग कलर पे अलग अलग बताता है, तो ये हमें pH एक्यूरेटली पता करने में हेल्प करता है। ये आपका pH देख लो क्या होता है, ये एक स्केल है, मतलब कि समझो मेज़र करता है कि कितना हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन का। तो यहाँ पे अगर एसिड है तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा दिखाएगा, मतलब कि 7 6 5 4 3 2 इधर जाएगा। एसिडिक अगर का उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो, एंड बेस का बढ़ेगा तो वो राइट साइड जाएगा। 7 to 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पे 5 मिसिंग है, बट ऐसा नहीं है कि pH स्केल में 5 नहीं होता, 5 होता है। ठीक है, एंड आपका आगे बढ़ते हैं 7th पे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, pH उसका फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, एंड जो 7 से लेस होता है pH उसको एसिडिक बोलते हैं, 7 से ज़्यादा बेसिक या फिर अल्कलाइन बोलेंगे, एंड न्यूट्रल आपका 7 को बोलते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं। यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है और वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल एसिड एंड बेस आपका हो गया HCl एंड NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके NaCl दैट इज स्टेबल सॉल्ट है। इसको क्या बोलते हैं? इसका ओरिजिनल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दैट इज़ केमिकल नेम है इसका। ठीक है, एंड वाटर को प्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट क्या? सॉल्ट क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड जो कि बनता है रिएक्शन के दौरान, किसके किसके बीच रिएक्शन हो? एसिड एंड बेस के। आपका एग्जांपल हो गया NaCl, Na2SO4 एंड KHNO3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसे एसिड जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। एग्जांपल हो गया आपका HCl, HNO3 एंड H2SO4। वीक एसिड क्या हो गया? ऐसे एसिड जो पार्शियली आयनाइज होंगे पानी में, वो वीक एसिड कहलाएंगे। दैट इज़ आपका CH3COOH आपके एसिटिक एसिड हो गया, एंड H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? वही हो गया सिमिलरली एसिड की तरह ही, जो बेस जो पानी में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। एंड आपका वीक बेस क्या होगा? जो पार्शियली आयनाइज होंगे पानी में, दैट इज़ NH4OH। ठीक है, अब 30 नंबर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, वो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस आपका हो गया जिसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है,
एंड आपका डाइल्यूट एसिड है या बेस क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका एसिड कम है और पानी ज़्यादा है, तो आपका डाइल्यूट एसिड हो गया। एंड डाइल्यूट बेस आपका होगा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेस, ठीक है। अब 15 नंबर पे आते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, चलो पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्राइन आपका क्या है, एक्वस NaCl सोल्यूशन, मतलब कि नमक और पानी के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कि उसमें बिजली पास करते हैं एंड उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये रिएक्शन देखिए आप, NaCl है, पानी है एंड NaOH आपको मिला, एंड Cl2 और H2 है। अब यहाँ पे देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, Cl माइनस आपका Cl2 गैस रिलीज करा रहा है एंड 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एट कैथोड पे क्या होता है, H2 गैस रिलीज होता है। और इन सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन में क्या रहेगा, NaOH होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये भी आता है लास्ट में, जो तीनों लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट, लास्ट में होता है ना टीएल क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ बता दो, या फिर क्लोरीन के, या फिर हाइड्रोजन के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट, पेपर, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग और इन रेयन एंड टेक्सटाइल्स में, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये तो पता ही होगा। एंड ब्लीचिंग ऑफ वाट पेपर, पेपर का ब्लीच में हेल्प होता है, एंड टेक्सटाइल कपड़ों वगैरह का, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ PVC एंड CCl4, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम होता है, आता है ये क्लोरीन। एंड हाइड्रोजन आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो होता है NH4, इसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है आपको, सॉरी NH3 होता है ना अमोनिया, NH3 अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में आपका H2 गैस काम आता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन में भी यूज़ होता है। एंड एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं रॉकेट में, ठीक है, एज अ रॉकेट फ्यूल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड 15 नंबर कंप्लीटेड। एंड 16 पॉइंट क्या है, विथ मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, सॉल्ट एंड H2 गैस देता है। मेटल कार्बोनेट के साथ भी में सॉल्ट प्लस CO2 एंड H2 आएगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपके माइंड में रहे अच्छे से, इसलिए मैंने इसको इस पॉइंटर में कर दिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए विद बेस के साथ वो सॉल्ट एंड वाटर देखा, ये एसिड के बारे में बताया जा रहा है, एसिड के बारे में। अब बेस भी सिमिलर टाइप से है, लेकिन कोई कोई रिएक्शन में थोड़ा अलग टाइप का शो करेगा। अब देखो एसिड विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं, तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर देंगे, ठीक है। एसिड विथ सम सॉल्ट, तो आपके न्यू सॉल्ट बनाएंगे एंड न्यू बेस बनाएंगे। यहाँ पे एसिड नहीं होगा, विथ आपका यहाँ पे क्या NaOH आपका ये हो गया, बेस हो गया, एंड CuSO4 आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, बेस एंड सॉल्ट हो गया। तो न्यू सॉल्ट बना है एंड आपका बेस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर पॉइंटर, कहाँ पे 17, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। अब इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, बेकिंग सोडा डैट इज़ NaCO3। ये क्या होता है, नॉन करेसिव होता है, मतलब कि ये करोसिव नेचर का नहीं होता है, ये जला नहीं देगा, ठीक है। एंड आपका यूज़ होता है ये बेकिंग पाउडर में एंड एंटी एसिड्स, ठीक है। ये आपका एंटी एसिड्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल्स एसिड। एडिबल एसिड क्या होता है, जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं, लाइक टैटरिक एसिड, जो कि हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, 1 मार्कर में आ सकता है, मतलब कि आपके टिक वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। यूज फॉर क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। एंड ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो लाइन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। ये इवन पता है बहुत बड़े बड़े एग्जाम, कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में भी आता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये यूज़ होता है टॉय में, खिलौने में, अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बोलते हैं हम। देखो यहाँ पे कास्ट जो कि स्टैचू वगैरह बनाने में भी ये हेल्प में आता है। सीलिंग, फॉल सीलिंग जो डिज़ाइन दिखिएगा ना, सीलिंग जो होता है हमारे, से फ़ैन रहता है, लटका हुआ रहता है ना फ़ैन, उसके ऊपर देखिएगा फॉल्स डिज़ाइन मारते हैं, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ठीक है, वॉल डेकोरेशन में एंड ऑर्थोपेडिक कास्ट में, ठीक है। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम CuSO4.2H2 होता है, ये नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है, ठीक है। और इसका यूज़ करते हैं हम लोग टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कि जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। एंड आपका 18th पॉइंट कहाँ है, एंड हेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसके फॉर्मूले पर बोला जा रहा है
सी ए जो है उसको कैल्शियम बोले, SO4 जो है दैट इज सल्फेट, एंड हाफ है तो हैमी, ठीक है, हाइड्रेट मतलब कि पानी जो है, ठीक है। एंड ये वाइट पाउडर का होता है एंड ऑप्टेन बाय हीटिंग, जिप्सम को जब हीट करते कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। ये पॉइंट आपको मेंशन करना जरूरी है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो 373 केल्विन नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स शायद कट सकता है, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम हो गया, उसको 373 केल्विन पे हीट किए, एरो पे लिखा हुआ है, एंड आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, ठीक है, एंड 3/2 ऑफ वाटर मिल गया। अब देखो यहाँ पे जिप्सम क्या होता है, अब जिप्सम आपको क्या एक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, ठीक है। फार्मूला इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये नेचुरल अकरिंग मिनरल है, मतलब कि जिप्सम एक मिनरल है जिससे हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है हीट करने पर, ठीक है। एंड और हम लोग इसे यूज करते हैं ताकि हम लोग को POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल पाए। टूथ डिके क्या होता है, व्हेन माउथ pH फॉल्स बिलो 5.5, जब 5.5 के नीचे चल जाता है मुंह, हमारे मुंह के pH, तो क्या होता है इनेमल जो होता है हमारे, तो वो क्या होता है क्रोड होने लगते हैं, और इससे क्या होता है टूथ डिके होने लगता है, ठीक है। एसिड रेन वाटर हैविंग pH लेस देन 5.6, अब 5.6 के नीचे रेन वाटर का pH जाएगा तो क्या होगा एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक रेन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू द एसिडिक ऑक्साइड डिजॉल्वेंट, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड उसमें डिजॉल्व रहता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे साइड में रिमेंबर पॉइंटर है, एसिड जो होते हैं वो H+ आयन्स देते हैं, एंड बेस OH- देते हैं, अल्कली जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, इंडिकेटर जो एसिडिक और बेस एक नेचर बताते हैं, pH जो होते हैं वो मेजर करते हैं कितना एसिडिक है बेसिक है, ये बेस्ड होता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स, ठीक है। एंड सॉल्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट होता है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। अभी आपके लिए और भी कुछ है, सो हाँ, ये NCERT के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि बता देना चाहिए। pH स्टैंड्स फॉर पोटेंज। अब pH में जो P रहता है उसका होता है पोटेंज, ये एक जर्मन लैंग्वेज का है, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। pH मतलब इक्वल टू, ये जो H है ना उसके ऊपर में लिखा हुआ है pH इक्वल टू -log H+ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। P मतलब पोटेंस दैट इज़ पावर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इधर एरो है तो इधर एसिडिक है और इधर बेसिक है, और 7 को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। और ये वाला pH देख लो, pH अगर 5.5 से कम होगा तो क्या होगा टूथ डिके हो जाएगा। नॉर्मल pH होता है 6.2 से 7.6, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 1 मार्कर में कि नॉर्मल pH कितना होता है माउथ का, 6.2 से 7.6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। देखो हमें क्या करना है, एसिड को हमें धीरे धीरे वाटर में डालना है, ठीक है, स्टीयर करते हुए। अगर पानी डाल देंगे एसिड में, सोचो एसिड तो खतरनाक है, इसमें थोड़ा सा भी डालेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, मतलब छटक जाएगा, एंड बर्निंग काउज करेगा, मतलब जला देगा। तो करेक्ट वे है कि एसिड धीरे धीरे डालो, एंड ऐसे नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्या है, pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, pH जो होता है रेन वाटर का 5.6 होता है, से कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्रिक एसिड। वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो वाइट एंड येलो कलर का मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड, मतलब कि वाइट एंड येलो क्लाउड से बना होता है, जो कि किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक है। वीनस क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद रखना है, SO4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, टूथ इनहेमल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्रिस्टलाइन जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, ठीक है। ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। बी जो हमें काटता है वो एसिड होता है, ठीक है, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं ताकि उसमें रिलीफ मिल सके, ठीक है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। एग्जाम में जो लिखोगे आप लोग तो बेकिंग सोडा लिखियो तो ब्रैकेट में आपको डाल देना है उसका फार्मूला, तो आपका मतलब कि एग्जामिनर 1 नंबर भी काटने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निडल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब इसको हल्का सा टच कर लोगे तो इसमें क्या मेथोनिक एसिड आ जाएगा और वो बर्निंग पेन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये इरिटेशन होगा, इसमें भी हम लोग बेस यूज़ करते हैं, माइल्ड बेस। ऐसा नहीं कि एकदम लैब्स उठा के ले आए स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं, हमें माइल्ड बेस यूज करना रहता है। अब यहाँ पे देखो NCERT इंपॉर्टेंट लाइन कवरेज, अब ये सब मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आप रेडी कर सकते हो, एंड इसे बिल्कुल ही रेडी कर लो, एंड रेस्ट आपको जो मिलते जाए क्वेश्चन उस सबको भी रेडी कर देना, लेकिन ये तो मस्ट है। अब देख लो ये जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन जो हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ, ये वाला रिएक्शन मैंने समझाया है जब मैंने डिटेल वीडियो कराई हूँ, तो वो ये वाला करके रखना है।
एंड हाइड्रोजन पॉप साउंड देता है जब उसे जलाते हैं, तो ये एंड ये वाला रिएक्शन एक्शन ऑफ एसिड एंड ऑन मेटल कार्बोनेट, ये वाला रिएक्शन आता है, ठीक है। क्लोरल्कली प्रोसेस को देखो ऐसे बनाना है, एंड वहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन देके अभी जो समझाया था वो सब ऐड कर देना। एंड आपका कन्वर्जन ऑफ प्लास्टर पेरिस टू जिप्सम, ये आपको दिखा देना है। एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का एक साथ मैंने कर दिया है। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस है, ठीक है। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, क्यों नहीं रखते हम लोग दही और खट्टी सब्सटेंस को, तो इसलिए नहीं रखते, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंड वो हार्मफुल हो जाएगा और जहर बन जाएगा, ठीक है। इसे आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, एंड इसकी स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप लोग। ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन भी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट तो मार्क कर ही दीजिए। एंड ये सब तो मैंने समझा दिया है आपको, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये ज़्यादा हो गया, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ नेक्स्ट ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की 5 मार्कर का रेडी क्वेश्चन है। अब मतलब कि रेडी आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन जैसा आएगा उस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है, कि मैंने अच्छे से लिख दिया है इसे। अब नेक्स्ट ये आपको सारे कंपाउंड्स है, जैसे कि ना स्टूडेंट को स्टार्टिंग फेज में याद करने में दिक्कत होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया HCl H2SO4 सभी के नाम, और थोड़ा थोड़ा इसके बता दिया है कि कहाँ यूज़ होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक है या मॉडरेट है, मैं सब कुछ यहाँ पे नोट करती हूँ। एंड ये बेसिस है जो जनरली आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही, तो ये सब आप लोग अपना नोट कर लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका हो गया NaCl वगैरह का, मतलब कि आपके सॉल्ट का है, ठीक है। एंड ये आपका केमिकल रिएक्शन है, ये आपको टिप्स में होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, या फिर एसिड का रिएक्शन एक मेटल कार्बोनेट के साथ, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल केमिकल। लास्ट में ना बुक के लास्ट में ये वाला ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका एक एक यहाँ पे यूजेस भी है और यहाँ पे फॉर्मूला भी, ठीक है। एंड आपका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप ले सकते हैं पूरा होल। तो स्टूडेंट वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड कुछ चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।